बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सी आलू और टिंडे से बनने वाली मज़ेदार सी कढ़ाई बनाना बताऊंगी। गर्मियों में बहुत ही मज़ा देती है और सभी को बहुत पसंद आती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करूँगी। गर्म होते ही ऑयल में मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो टिंडे लिए थे। देसी टिंडे हैं ये, छोटे साइज़ के टिंडे लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के टिंडे लिए हैं। आलू भी यहाँ पर छोटे साइज़ के हैं, तकरीबन ये 6 अदद आलू हैं, आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं। तो आलूओं को मैंने हाफ़ कट कर लिया था और यहाँ पर ऐड कर दिया है। फ्राई करूँगी तेल में। आलूओं को फ्राई करने से इनका बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है, अच्छा सा एक कलर आ जाता है। तो हल्का सा कलर चेंज होते ही यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने लिए थे यहाँ पर तकरीबन 4 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए थे और इनको बीच से हाफ़ कट कर लिया था और ऑयल में इस तरह से ऐड करती जा रही हूँ। हरी मिर्चें ली थी मैंने, 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, इनको भी बीच से कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा ऑयल में फ्राई करूँगी और फिर इसके बाद जो है हल्का सा इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाए और इजीली रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने ढक के इसको पकाया था। तो यहाँ पर टमाटर का छिलका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। अब इसको मैं निकाल लूँगी। एहतियात से इसको यहाँ पर तमाम टमाटर के छिलकों को रिमूव कर देना है। तो देखिए तमाम छिलकों को इस तरह से आराम से उठा लेंगे, ऊपर से बहुत ईजीली निकल आते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए अब मैं टमाटरों को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से मैश भी करती जा रही हूँ और साथ साथ इसको फ्राई भी करती जा रही हूँ, क्योंकि टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए थे और आराम से ये मैश हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है और अब अच्छा सा इसको हम भूनेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है अच्छी तरह से आलू भी फ्राई हो रहे थे, तो मैंने टिंडे भी इसमें ऐड कर दिए थे और अदरक लहसुन डालने के बाद इसको अच्छा सा भून लिया था। तो अच्छी तरह से अदरक लहसुन और टिंडों को आलू के साथ मिक्स करके मैंने भुनाई शुरू कर दी थी। अभी मैंने इसमें कोई भी पाउडर मसाला नहीं ऐड किया है। तो अब यहाँ पर अच्छी सी इसकी भुनाई होने के बाद प्याज का कच्चापन भी हमें ख़त्म करना था, तो इसलिए हमें पहले इसको अच्छी तरह से भूनना था, पकाना था। टिंडे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने बाद में डाले। नमक ऐड कर दिया है मैंने, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड किया। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड कर दी है। कम या ज़्यादा आपको जितनी मिर्चें पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ऐड की है। यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऐड की है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा था, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अब अच्छा सा भुनाई करेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि तमाम पाउडर मसाले जो हमने ऐड किए हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। तो जितना अच्छा हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का इसका फ्लेवर होगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको अब भूनना शुरू कर दिया है ताकि तेल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं लास्ट में बुनाई करने के बाद ही कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। साबुत धनिया था, उसको मैंने कूट लिया था ताज़ा ताज़ा और इसमें लास्ट में ऐड किया है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कढ़ाई में। यहाँ मैंने दही ले लिया था, तकरीबन ये हाफ़ कप दही था, इसको अच्छा सा फेंट लिया था और खट्टा नहीं है ये बिल्कुल। और यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ दही को। तो दही लास्ट में ऐड करना है और अच्छा से इसको मिक्स करेंगे दही डालने के बाद। तो अब यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दिया था ताकि मुकम्मल तौर पे आलू और टिंडे बिल्कुल अच्छे से गल जाएं। और अब इसको ढक के पकाऊंगी जब तक कि यहाँ पर आलू और टिंडे गल नहीं जाते।
तो ये देखिए 6 से 7 मिनट बाद यहाँ पर मैंने ढक्कन हटाया है, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा सा शोरबा इसका तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा पानी है, मगर ये कि ये बिल्कुल डन हो चुका है। अगर आप चाहें तो शोरबा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी ताकि आलू और टिंडे अच्छे से और गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, 4 अदद हरी मिर्चें हैं। इनको मैं खुशबू के लिए इस तरह से लास्ट में ऐड करूँगी ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया था। तो अब यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, कुछ देर के लिए अच्छा सा, थोड़ी सी देर के लिए, बस 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी दोबारा से ढककर, ताकि हरी मिर्चों और हरे धनिया की अच्छी सी खुशबू हमारे जो है सालन में आ जाए और बहुत ही मज़े का और फ्लेवर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी टिंडे और आलू से बनने वाली कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। गर्मियों में दोपहर में ज़रूर बनाएं, सादी रोटी, चपाती, चावल के साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़ा देती है और बहुत ही पसंद आएगी और इजीली बन भी जाती है। तो देखिए कितनी मज़े की लग रही है ये, ज़रूर बच्चों को दीजिएगा, घर में बनाइएगा, पसंद आएगी आप लोगों को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी थी। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।